नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्त्री के त्रिया चरित्र की स्टोरी बताएंगे। इसे सुनने के बाद आप कभी भी स्त्रियों से धोखा नहीं खाओगे। स्त्री का त्रिया चरित्र। धर्मपुर नामक एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। पति का नाम सुरेश था और पत्नी का नाम अनीता था। दोनों में बहुत गहरा प्रेम था। दोनों को एक दूसरे पर भरपूर विश्वास था। सुरेश अपनी पत्नी के प्रेम के कारण अपने घर वालों से अलग हो गया था। सुरेश यह जानता था कि उसके माता पिता बहुत सीधे साधे हैं, लेकिन फिर भी वह अपनी पत्नी के लिए उनसे लड़ता झगड़ता रहता था। वह हमेशा ही अपनी पत्नी का पक्ष लेता था। कोई महत्वपूर्ण बात को भी वह अपने माता पिता भाई बहन को न बताकर सिर्फ अपनी पत्नी को ही बताता था। एक दिन वह घूमता हुआ गांव के दादाजी के पास गया। दादाजी बहुत ही अनुभवी व्यक्ति थे। उसने दादाजी से अपनी पत्नी की प्रशंसा की। उसने दादाजी को बताया कि बड़े से बड़े राज भी वह अपनी पत्नी से नहीं छिपाता। वह पूरे घर को शक की नज़र से देख सकता है, लेकिन अपनी पत्नी पर कभी शक नहीं करेगा। उसके चुप होने के बाद दादाजी ने कहा, देखो बेटा, अपनी पत्नी पर ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास करना ठीक नहीं है। पहले अपनी पत्नी की परीक्षा लेकर देखो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि वह कितनी राज की बात छिपा सकती है। क्योंकि कभी कभी सच्चा प्रेम करने वाली स्त्रियां भी नासमझी में अपने पति की भलाई करने के चक्कर में उनका अहित कर बैठती हैं। दादाजी की बात सुनकर सुरेश बहुत परेशान हो गया और उसने अपनी पत्नी की परीक्षा लेने का निश्चय कर लिया। उसने दादाजी की सलाह से एक योजना भी बना ली। एक दिन वह गमछे में कटा हुआ तरबूज लेकर आया। उसमें से लाल बूंदें टपक रही थी। उसने अपनी पत्नी से कहा, आज मैंने एक आदमी का सिर काट दिया। किसी से मत कहना, इस बात को राज ही रखना। यदि गांव में यह बात किसी को पता चल गई तो राजा के सिपाही मुझे पकड़कर ले जाएंगे और मुझे फांसी की सजा मिलेगी। सुरेश अपनी पत्नी से फावड़ा मांगा और घर के पीछे एक गमछे में लिपटे हुए तरबूज को गड्ढा खोदकर जल्दी से दबा दिया और ऊपर से मिट्टी डालकर जगह को समतल बना दिया। उसकी पत्नी इस घटना के बाद परेशान रहने लगी। उसने अपने पति से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे अंदर ही अंदर बहुत घुटन महसूस हो रही थी। वह अपने मन के बोझ को किसी से कहकर हल्का करना चाहती थी। दुखी होकर उसने यह बात अपनी पड़ोसन को बता दी। उसने पड़ोसन को कसम दी कि वह इस बात को किसी को न बताए, वरना उसके पति को फांसी हो जाएगी। उस महिला ने यह बात अपनी पड़ोसन को बता दी। फिर यह बात एक ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को बता दी। इस प्रकार यह बात पूरे गांव में फैलते फैलते राजा के पास भी पहुंच गई। दूसरे दिन राजा ने मंत्री के साथ कुछ सिपाहियों को लेकर उसके घर भेजा। मंत्री ने उसकी पत्नी से पूछा, जल्दी बताओ कि तुम्हारे पति ने सिर कहाँ दबाया है। यदि तुमने सच सच नहीं बताया तो तुम्हें भी फांसी हो जाएगी। मंत्री की डांट सुनकर उसकी पत्नी डर गई और वह स्थान दिखा दिया जहाँ पर उसके पति ने गड्ढा खोदकर कुछ दबाया था। सिपाहियों ने उस जगह को खोदकर देखा तो गमछे में लिपटा हुआ तरबूज निकला। वहाँ पर दादाजी उपस्थित सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने राजा के सिपाहियों को सब कुछ बता दिया कि इसने अपनी पत्नी की परीक्षा लेने के लिए
यह नाटक किया था। इसके बाद सब लोग अपने अपने घर चले गए। इसीलिए कहते हैं दोस्तों की तिरिया से राज छिपे ना छिपाए। धन्यवाद दोस्तों।